सर्विसेज के मालिक बन के बैठे हुए हैं असंवैधानिक तरीके से। दिल्ली की जनता सरकार चुनती है केजरीवाल जी की, प्रिंसिपल की अपॉइंटमेंट पे कब्जा करके बैठ जाते हैं ये कि भाई प्रिंसिपल की अपॉइंटमेंट केजरीवाल जी को नहीं करने देंगे, हम करेंगे क्योंकि सर्विसेज मैटर है और सर्विसेज हमने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। ये सारा मसला पिछले 8 साल से इसीलिए रुका क्योंकि सर्विसेज पर इन्होंने असंवैधानिक कब्जा कर रखा है और इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है प्रिंसिपल्स के अपॉइंटमेंट में। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखता हूं इस पूरे केस से जुड़े हुए। 2015 में जब हमारी सरकार बनी, केजरीवाल जी की सरकार बनी, तो उस वक्त सर्विस डिपार्टमेंट केजरीवाल जी के पास में था। मुख्यमंत्री डिसीजन लेते थे, शिक्षा मंत्री डिसीजन लेते थे, उप मुख्यमंत्री डिसीजन लेते थे 2015 में। उस दौरान हमने भागदौड़ करके जो 5 साल से लटके हुए कुछ अपॉइंटमेंट्स थे वो अपॉइंटमेंट कराए। यूपीएससी में 2010 से वैकेंसीज पड़ी हुई थी, 58 प्रिंसिपल 2015 में हुए, वो इमेटीरियल है, बहुत वो नहीं है। मेन ये है कि उस दौरान जो 370 पोस्ट थी उसकी प्रस्ताव हमने यूपीएससी के पास में भेजा। जैसे ही हमने प्रस्ताव भेजा उसी दौरान इन्होंने संविधान को किनारे करते हुए सर्विस डिपार्टमेंट पे कब्जा किया। सर्विस डिपार्टमेंट में कब्जा करने का पूरा हिस्ट्री क्या है वो आप सब जानते हैं, इन्होंने किस तरह से संवैधानिक कब्जा कर रखा है, मैं उसको नहीं दोहरा रहा। लेकिन 370 पोस्ट का मसला स्कूल के प्रिंसिपल्स का बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएससी ने कुछ सवाल पूछे, तब तक इन्होंने सर्विस डिपार्टमेंट पे कब्जा कर लिया था, तो पहले सारी फाइल मेरे थ्रू जाती थी। कोई भी जवाब यूपीएससी को जाना होता तो हम मिनिस्टर के थ्रू जाता था। इन्होंने असंवैधानिक कब्जा करके बोले सर्विस डिपार्टमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं दिखाएगा और अब प्रिंसिपल की पोस्ट से संबंधित कोई फाइल मिनिस्टर को नहीं दिखाई जाएगी। बिना मुझे दिखाए इन्होंने यूपीएससी को ऐसे ऐसे जवाब दिए जिससे यूपीएससी सेटिस्फाई नहीं हुआ। 8 साल हो गए यूपीएससी के साथ इनको डील करते हुए, इन्होंने ठीक से डील नहीं किया। 2 साल पहले जब मैंने और बुरी स्थिति होते देखी, स्पीच और प्रिंसिपल्स रिटायर होते चले गए, तो मैंने इनफॉर्मल तरीके से अधिकारियों के साथ मिलकर यूपीएससी से भी संपर्क कराया, मैंने फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी कराई और स्थिति ये हुई कि भाई इन पोस्ट को दोबारा से भरा जाए, उसकी सारी प्रक्रिया शुरू हुई। जो और भी पोस्ट खाली हुई थी, पिछले 1 साल में मेहनत कर करके, पुश कर करके, यूपीएससी से संपर्क कर करके 363 प्रिंसिपल्स के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ। और मुझे खुशी है कि पिछले 1 साल में दिल्ली सरकार के प्रयासों से 1 साल में 363 अपॉइंटमेंट का रास्ता खुल गया। अभी उनके इंटरव्यू चल रहे हैं, इन दिनों में टेस्ट हो गया। लेकिन ये जो 370 पोस्ट थी, इन पर यूपीएससी के कुछ सवाल थे जिनका एलजी साहब ने कभी सेटिस्फैक्ट्री जवाब दिया ही नहीं। एलजी साहब ने सर्विस डिपार्टमेंट को कभी ठीक से जवाब देने ही नहीं दिया। मैं सर्विस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कहता था इनका ठीक से जवाब दो, बोले साहब एलजी साहब के निर्देश हैं, इसी तरह से जवाब जाएगा। यहां तक कि इन्होंने अपॉइंटमेंट की फाइलें दिखाने से मना कर दिया कि शिक्षा मंत्री को अपॉइंटमेंट की कोई फाइल नहीं दिखाई जाएगी। और शिक्षा मंत्री तो छोड़ो, जिस विधानसभा से पूरी सरकार का बजट आता है उस विधानसभा को इन्होंने कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। आपने देखा होगा कई बार, मुझे लगता है कम से कम 15-20 बार दिल्ली विधानसभा में सर्विस डिपार्टमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर बार सर्विस डिपार्टमेंट ने लिख के दिया है कि एलजी साहब ने मना कर रखा है, सर्विस डिपार्टमेंट से संबंधित कोई चीज इनको नहीं दिखाई जाएगी। ये प्रिंसिपल टीचर्स की पोजीशन पूछी विधायकों ने, विपक्ष के विधायकों ने भी पूछी, प्रिंसिपल्स के बारे में पूछा, लेकिन एलजी साहब ने बताने नहीं दिया गया, छिपा के रखा। क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट इनके पास है, सर्विस डिपार्टमेंट पर इन्होंने संवैधानिक कब्जा कर रखा है। अब जब 370 पोस्ट का मामला पुश करके हमने एलजी साहब के पास अधिकारियों से भिजवाया, भाई स्कूल बिना प्रिंसिपल के चल रहे हैं, भेजो, तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से एलजी साहब ने जो कल डिसीजन प्रेस रिलीज में बताया, 370 में से 126 पोस्ट तो सैंक्शन कर दी कि हाँ जी ठीक है, इन पे भर्ती करवा लो, भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाओ। उन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने 244 पोस्ट प्रिंसिपल की रोक दी हैं। हकीकत यह है कि उन्होंने रोक दी है 244 पोस्ट। किस बिना पे रोकी हैं? बोले ये तो 5 साल से ज़्यादा समय से खाली पड़ी हैं, अब इनकी स्टडी करा लो, इन पे नियुक्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। क्या मजाक है भाई, स्कूल चल रहे हैं, 2015 से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनको भर दीजिए, इनको भर दीजिए। स्कूल तो बंद नहीं हुए, स्कूल तो ज़्यादा हुए।
ऐसा मजाक क्यों करते हो कि साहब चलते हुए स्कूल के प्रिंसिपल की पोस्ट जो आपके वजह से नहीं भरी गई, अब आप कहते हो स्टडी करा लो, प्रिंसिपल चाहिए कि नहीं चाहिए। इन 244 स्कूलों में भी प्रिंसिपल चाहिए एलजी साहब। आप जाके देखिए, बिना प्रिंसिपल के चल रहे हैं, वाइस प्रिंसिपल से चलवाने पड़ रहे हैं हमको स्कूल, और एलजी साहब कह रहे हैं स्टडी करा लो, आपको प्रिंसिपल चाहिए कि नहीं चाहिए। क्या स्टडी कराओगे आप? स्कूल में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, हर एक स्कूल में वाइस प्रिंसिपल स्कूल को हेड कर रहे हैं। क्या स्टडी कराना चाहते हो इन 244 पे? सिर्फ दादागिरी दिखाना चाहते हो कि सर्विस डिपार्टमेंट आपके पास है और आप अपॉइंटमेंट नहीं होने दोगे? आप सिर्फ दादागिरी से करना चाहते हो कि मैं स्कूल नहीं चलाने दूंगा? आपको तो तुरंत करना चाहिए था कि ये 244 क्या, जितनी भी प्रिंसिपल की पोस्ट खाली पड़ी है सबको तुरंत भरो। आप कह रहे हो 244 जो पुराना मसला पड़ा हुआ है, आप स्टडी करके बताओ कि वहां पे प्रिंसिपल चाहिए कि नहीं चाहिए। ये मामला बिल्कुल असंवैधानिक तो है, ये इनसेंसिटिव है। अगर आज सर्विस डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के पास होता, ये 8 साल से धक्के नहीं खा रही होती फाइलें। 1 महीने के अंदर अंदर 2015 में शुरू करवा दिया था हमने। 1 महीने के अंदर अंदर सारे यूपीएससी के सवालों के जवाब चले जाते। 1 महीने के अंदर अंदर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाती। ये 8 साल नहीं लटका के रखना पड़ता, क्योंकि अनफॉर्चुनेट है कि सर्विस डिपार्टमेंट में इन्होंने कब्जा कर रखा है। इसलिए अनफॉर्चुनेट है कि स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, और सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी ये कह रहा है कि चलते हुए स्कूल में प्रिंसिपल चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके लिए स्टडी करा लो। स्टडी कोई जरूरत नहीं है। मैं आज आपके माध्यम से एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये आपके जो रोकने के बहाने हैं चीज़ों को, स्टडी करा लो, प्रिंसिपल चाहिए कि नहीं चाहिए, टीचर्स को विदेश भेजना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करा लो, इस तरह के जुमले मजाक में मत करिए। ये मजाक नहीं है, स्कूल चलाने का मसला है, ये बच्चों के भविष्य का मसला है। टीचर्स मेहनत करके चला रहे हैं, उनके पूरे के पूरे स्कूल को एडमिनिस्टर करने का मसला है। जो 244 स्कूल आप रोक के रखे हुए हैं उनको भी सैंक्शन करिए। ये फिल्मजी ग्राउंड पर मत रोकिए कि साहब स्टडी करा लो। चलते हुए स्कूल की कैसे स्टडी कराओगे आप? क्या लिखवाओगे उसमें? 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल चाहिए कि नहीं चाहिए? ये मजाक है, या तो समझ नहीं है या बहुत बड़ा मजाक कर रहे हैं आप, और ये मजाक नहीं है शिक्षा। यही मैं कहना चाहता था।